राधे राधे दोस्तों, आप सभी का पवित्रा यादव के दशहरा स्पेशल ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है, बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। उसी के लिए मैं एक छोटा सा ब्लॉग लेकर आई हूँ। और ये दशहरा का है जो हम लोग मेला अपने घर से निकले हैं। मेला हमारे घर से 8 या 10 मिनट की बाय वॉक पैदल जाके, इतना पास हमारे घर के पास मेला लगा हुआ था। 2 मेले थे। एक तो बिल्कुल सब्जी मंडी के में लगता है, हमारे घर के पीछे ही साइड में होता है ये। और ये एक ये फ्रंट साइड में राजेंद्र नगर एरिया है, राजेंद्र नगर में होता है। एक हमारा लाजपत नगर में होता है, एक राजेंद्र नगर में। ये राजेंद्र नगर वाला है। बस हम लोग घर से निकल गए थे करीब 7:45 के आसपास हम लोग घर से निकले हैं। और 5 या 7 मिनट में हम पहुंच गए थे। पैदल ही गए थे, मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी और मैं आदू, मेरी पोती। हम चारों निकल गए क्योंकि इसके पापा को भीड़ भाड़ कम पसंद है, तो ये नहीं गए थे मेले में। और छोटा बेटा मेरा मुंबई में है, तो वो नहीं आया था। अभी आने वाला है दिवाली की छुट्टी में। ये देखिए भीड़, देखिए आप यहाँ का नज़ारा देख लो। हम मेले के अंदर पहुँच ही गए हैं। बस इतनी भीड़ है यहाँ पर कि तिल रखने को जगह नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़। छोटे बच्चों को लेके जाना थोड़ा लगता तो है, पर क्या करें, मन होता है ना कि साल में एक बार त्यौहार आता है तो जाएं वहाँ पर। ये देखिए आदू भी तो बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि जब पिछली बार हम लेके गए थे ना इसको, तो तब ये 6-7 महीने की थी, गोद में थी, तो तब इसको कुछ नहीं पता था। अब तो ये देख कर ना इतनी खुश हो रही थी। और लाइटिंग वगैरह सब जगह लगी हुई थी, रामलीला भी चल रही थी यहाँ पर। ये देखिए ये टैटू वगैरह बनाने वाले भी बैठे हुए थे। मुझे तो खैर पसंद नहीं है। मैं तो बच्चों से बोल रही थी अगर लगाना है तो बनवाना है तो बनवा लो। ये सारे डिज़ाइन उसने, टैटू वाले ने लगा के रखे थे। और ऊँट की सवारी भी हो रही थी इस मेले के अंदर। देखो इतनी भीड़ के बावजूद भी आदू भी देख रही थी ये क्या है, क्योंकि आदू ने कभी ऊँट नहीं देखा है ना। तो आदू भी बहुत एक्साइटेड थी ऊँट को देख और बहुत खुश थी। मतलब मैं तो बोल भी रही थी अपने बेटे को कि इसको भी बिठा लो ऊँट के ऊपर, तो ये भी थोड़ा बैठ लेगी। ये देखिए अभी हम ही काफ़ी दूर हैं वैसे यहाँ से, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे दूर यहाँ से। ये रावण और मेघनाथ और कुंभकर्ण, इन तीनों का पुतला जलाया जाता है ना विजयदशमी के दिन। तो ये यहाँ मैं दूर थी काफ़ी। तो मेला, ये रामलीला हो रही थी, रावण और राम का युद्ध चल रहा था यहाँ पर। लेकिन मैं काफ़ी दूर थी यहाँ पर, मैं अपने बच्चों से बिछड़ भी गई थी। पर आजकल खैर फ़ोन की सुविधा है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है कि मैंने फ़ोन करके मैंने पूछ लिया, बच्चों तुम कहाँ हो, क्योंकि आदू और आदू के पापा और मेरी बेटी, हम वो तीनों एक साइड रह गए। और मैं ऐसी वीडियो बनाते बनाते बहुत अलग निकल गई थी। तो मैं ऐसे घबराई नहीं। मैं पहले से ही बता देती हूँ अपने बच्चों को कि अगर गुम भी हो जाए तो मैं घर चली जाऊँगी, कोई टेंशन नहीं करना। ये देखिए ये बीच में रावण है और 10 सिर वाले, और जो लेफ़्ट साइड में है वो मेघनाथ हैं और उधर कुंभकर्ण है। मतलब मुझे ऐसे ठीक से नहीं पता उधर कुंभकर्ण है ये ऐसे बस मैंने शूट कर लिया था। ये देखिए लेकिन काफ़ी मतलब बहुत ऊंचाई पर बनाए हुए थे ये। थोड़ी देर तक तो मैं यहाँ देखती रही, फिर मुझे रामलीला मैं देखने लगी कि क्या क्या हो रहा है। देखिए मैंने थोड़ा जूम भी किया कैमरे को। बताना आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर। अभी मैं आगे झूले वगैरह, ये देखो इसके लिए हमने सबसे पहले ये सींग वाली, लाइट वाली सींग मतलब इसके लिए ली थी। ये देखो कितनी खुश है इसको देखकर। आदू इतनी खुश हो रही थी कि इसको बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बार बार दिखा रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। अब आजकल बोलती भी है ना। तो ये जो बैठी हैं बहन, ये हम लोग ऐसे ही लोगों से थोड़ा लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरतमंद होते हैं। बड़ी बड़ी दुकानों से मुझे लगता है कि उनके पास तो बहुत होता है। खैर जो ऐसा नहीं है कि हम उनसे नहीं लेते, उनसे भी लेते हैं। पर मैं मेले वगैरह में जाती तो मैं सोचती हूँ कि इन लोगों का भी थोड़ा भला हो जाए, तो मैं इन्हीं लोगों से लेना पसंद करती हूँ। वो कह भी रही थी कि एक और ले लो, कुछ और भी ले लो मुझसे, लेकिन मुझे नहीं लेना था क्योंकि आदू बहुत जल्दी तोड़ देती सारे खिलौने। ऐसे लेने को तो मैं ले सकती थी इसके लिए सब कुछ, लेकिन पर मुझे ये लगता है क्योंकि ये जाते ही घर में तोड़ देती है। और इसने ये जो लिया है ना, इसने आधे रास्ते में ही इसका सींग तो एक निकाल भी दिया था तुरंत ही इसने। और एक दो चीज़ और ली हमने। बस यहाँ से हम निकल ही रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। ये देखिए यहाँ पर हमने ये खन्ना सुपर सॉफ्टी वगैरह आइसक्रीम वगैरह थी यहाँ पर। तो मन नहीं था क्योंकि गले का वगैरह ख़राब है हमारे, तो मन तो बहुत कर रहा था कि खा ले, पर नहीं खाया। ये झूले वगैरह लग रहे थे, झूलों में बहुत ज़्यादा रश था, कोई मतलब ही नहीं था कि हमारा नंबर भी आ जाए।
ये तो बच्चों के लिए झूला था, लेकिन ये इसमें बड़े में तो मैं बैठ ही नहीं सकती हूँ कभी भी, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग हो जाती है, मेरा दिल घबराने लगता है जब ऊपर से नीचे आता है। क्योंकि मैं हवाई जहाज़ वगैरह में भी बैठी हूँ ना, तो हवाई जहाज़ में भी बैठने के बाद ना जब वो ऊपर जाता है तो पेट में पता नहीं ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। और ऊपर जाते वक्त इतना नहीं होता जितने ये झूला और हवाई जहाज़ नीचे आते हैं ना, जितना प्रॉब्लम तब होता है कि ऐसा लगता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ भी नहीं है और बस अब हमारे प्राण निकल जाएंगे। मुझे तो ऐसा महसूस होता है और मुझे वॉमिटिंग हो जाती है, मतलब मैं घबरा जाती हूँ एकदम से इससे। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना दूर, मेरा मन था कि इसमें बैठेंगे क्योंकि ये ट्रेन थी। आदू को सोच रही थी कि आदू को लेके इसमें बैठूंगी अपने बच्चों के साथ, लेकिन इसकी इतनी लंबी लाइन थी कि हमारा टिकट मिलना तो बिल्कुल भी नामुमकिन था, हमें टिकट नहीं मिल पाता। अगर हम वहाँ टिकट के लिए लाइन में लगते तो हमें कम से कम 1 से 2 घंटा में टिकट के लिए खड़ा होना पड़ता है। यहाँ पर ये देखिए आप लोग, अभी एक साइड से उतर गए हैं लोग, तो अब दूसरी साइड से यहाँ पर चढ़ रहे हैं। और बस यहाँ थोड़ी देर देखा हमने, ये झूला, ये बोट है, मैं बोट में भी नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे झूले पसंद ही नहीं है सच बताऊँ तो। काफ़ी लोगों को बहुत ऊँचे ऊँचे, ऐसा नहीं मैं बैठी नहीं हूँ, मैं काफ़ी बैठी हूँ शादी से पहले भी, पर मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता था कि मैं घबरा जाती थी इसमें। मैंने आदू की मम्मी से तो बोला था कि तुम भी बैठ जाओ, तीनों बैठ जाओ, लेकिन वो कह रही है मुझे भी मम्मा ऐसे ही होता है, तो मैंने उसको भी मना कर दिया, रहने दो तुम। और अब बस हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे खड़े हुए, तो यहाँ पर एक वो था, वो रिंग डालते हैं ना, जैसे वहाँ पर कुछ आइटम्स रख देते हैं, उसमें रिंग डालना होता है। तो मेरा मन था कि मैं डालूँगी, देखती हूँ मेरा लक कैसा है, लेकिन मैं नहीं जीत पाई। ये देखो अभी तो यहाँ ट्रेन ही चल रही है, मन बहुत हो रहा था लेकिन नहीं, ट्रेन में नहीं बैठा। बेटा मना करने लगा, मम्मी बहुत भीड़ है, नहीं बैठेंगे हम इसमें। तो बस हम यहाँ देख कर और बस थोड़ी देर अपना मैंने शूट किया कैमरे से। और ये मुझे लग रहा है सिर्फ 3 या 4 राउंड दे रहा था, जो भी है। हमने रेट तो पता नहीं किया था क्या रेट है यहाँ पर अच्छा लग रहा था। जब और लोग बाकी लोग बैठे थे तो मुझे बहुत आदू भी देख रही थी, देखो आदू बहुत खुश थी कि यहाँ कहाँ आए हम इतनी भीड़ भाड़ में। और इसको मैं बोल रही झूला तो एकदम साथ साथ झूला भी बोल रही थी। ये देखिए यहाँ बच्चे खेल रहे थे ना, और अभी डर लगता है क्योंकि ये जंप कर रहे हैं बच्चे कि कभी ये इनके बीच में भींच ना जाए। और ये पानी की बोट का भी मतलब बहुत अच्छा मेला था, मैं सच में आपको बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छा मेला था। ये भाई टिकट बांट रहे थे यहाँ पर बैठे हुए। तो यहाँ पर अगर इसकी मम्मा या मुझे जाने देते तो मैं आदू को लेके ज़रूर इसमें इसको करवाती, बोट चलवाती इसमें, लेकिन बड़े अलाउड नहीं थे क्योंकि ये छोटे बच्चों की बोट थी। और ये देखिए एक झूला ये भी लगा हुआ है, कितना सुंदर झूला है ये। पर हम आदू अभी छोटी है ना, अब नेक्स्ट ईयर से देखेंगे, तब तक ये शायद 2.5 साल की हो जाएगी। अभी ये 1.5 साल की है। अभी मेरे और भी ब्लॉग बने पड़े हैं लेकिन वॉइस नहीं डल पा रही है, तो मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी लेके आऊँ, क्योंकि मैंने माता जी का विसर्जन का भी ब्लॉग बनाया है अभी, और कन्या पूजन का, सप्तमी जो हमारा, मैं सप्तमी में कीर्तन में गई थी गरबा में, उसका भी। ये देखिए ये मैं आ गई हूँ यहाँ पर जहाँ पर रिंग डालते हैं। इसने टिकट रखा था 60 रुपीज़ में 5 रिंग्स डालना होता है। मुझे मेरा बड़ा मन कर रहा था और वो शूटिंग का भी मेरा मन था, लेकिन नहीं। लेकिन इनका मैंने देखा है क्या चीज़ है, रिंग छोटा है आइटम बड़े हैं। तो वैसे तो मैं बहुत कॉन्शियस उससे मतलब एम लेकर कर रही थी, लेकिन एक भी नहीं मेरा किसी पॉइंट में गया। ममता शूट करने लगी, मम्मी मैं करती हूँ, चलो देखते हैं क्या पता एक आ जाए, लेकिन नहीं आया, एक भी नहीं आया मेरा। और मुझे वो लग रही थी, फिर लग रहा था कि हाई 60 रुपये चले गए मेरे, तो ख़राब सा लग रहा था मुझे। और बस अब यहाँ पर ना हम जैसे आए तो यहाँ पर बड़ी साफ़ सुथरी भेलपूरी बना रहे थे एक भैया। तो मुझे मेले वगैरह में ये भेलपूरी बहुत पसंद आती है, और हम लोगों ने अभी 9 दिन से हम लोगों के घर में प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं बन रहा था। तो यहाँ पर बच्चे कहने लगे मम्मी ये खाना है, तो हमने ले लिया, एक ही प्लेट लिया क्योंकि एक प्लेट में काफ़ी आ जाती है। ये पहले से बनी हुई थी, तो हमने इसको मना कर दिया कि हम पहले से बनी हुई वाली नहीं लेंगे, क्योंकि ये सील जाती है। जो थोड़ी सी देर भी रखी रह गई ना, तो वो सील जाती है, तो सीली हुई अच्छी नहीं लगती। इतनी कुरकुरी सी ताज़ी बनी हुई अच्छी लगती है ना। सच में बताएं बहुत ही टेस्टी थी ये, मैं आपको बता नहीं सकती कि इसका परफेक्ट। मुझे थोड़ा खट्टा मीठा फ्लेवर पसंद है, लेकिन वो उसके पास मीठा नहीं था, पर इसने नींबू वींबू डाल के बहुत अच्छा बनाया था। तो जहाँ हमने ये भेलपूरी खाई है ना, उसके पास ही एक भैया टैटू बनवा रहे थे। तो मैंने देखा कि कैसे बना रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे हाथ में तो बना हुआ है, क्योंकि मैंने शादी से पहले ही मैंने अपने हाथ पे गुंदवाया था। और अब तो वो तकनीक है नहीं, अब तो नए आ रहे हैं। ये देखिए ये भैया ने बड़ी जल्दी, इसने ऐसे लिखवाया था शायद, और
मैं आ गई। मुझे तो डर लग रहा था क्योंकि मुझे तो बहुत दर्द हुआ था उस समय, तो सुई से गूंदा जाता था ना। आजकल तो ये मशीन आ गई है, उस समय बड़े धीरे धीरे इंक ले लेकर ऐसे गूंदा करते थे, तो उससे बहुत दर्द होता था। और फिर हम यहाँ से निकल कर अपना जहाँ मेरी किट्टी होती है ना, हम लोग वहीं गए थे। वंदनम करके एक रेस्टोरेंट है, मेरी किट्टी वहीं होती है, हमारी जो पार्टी होती है फ्रेंड्स सर्कल की। और यहाँ हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, ये प्लेन डोसा मैंने लिया था, प्लेन डोसा मेरी बेटी ने, और बेटे ने जो लिया था इसने पिज़्ज़ा मंगाया था। और ये क्या तंदूरी पनीर टिक्का मंगाया था इसने। और हम लोगों ने हक्का नूडल्स लिया था यहाँ पर। इन्होंने ये पिज़्ज़ा और ये हक्का नूडल्स तो यहीं पर खा लिया था, डोसा वगैरह, लेकिन घर जाकर ये घर के लिए पैक करा लाया था कि मम्मी भूख लगेगी, तो इसने वो पनीर टिक्का वगैरह पैक करा लिया था, इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं करा। और आदू तो ये लगा लगा के ना खूब खुश हो रही थी, और इसने तो इसके अंजर पंजर सब ढीले कर दिए थे जो भी है। और इसको लग रहा था कि मैं पता नहीं क्या करूँ, सारे कोई बच्चे भी दिखाई दे रहे थे ना यहाँ पर, तो उनको भी देख देख कर बड़ी खुश, उनको प्यारी करे, फ्लाइंग किस करे। ये देखो मुझसे इतने चिपटे जा रही है, मतलब बहुत प्यार करती है, मतलब हमें सबको। ये मुझे तो खैर बहुत ही ज़्यादा करती है, क्योंकि मैं इसे पार्क वगैरह ले जाती हूँ ना, तो इसे लगता है कि अम्मू कहीं जा रही है तो तैयार होके तो मुझे भी लेके जाएगी। यहाँ थोड़ा खाना वाना में हमें थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ थी उस समय, और इनका जो वर्कर थे ना ठीक से मतलब नहीं जल्दी बना पा रहे थे, क्योंकि जोमेटो वगैरह के भी ऑर्डर आ रहे थे इनके, जो आते रहते हैं इनके पास, ये प्रायोरिटी शायद उन्हीं को देते हैं। तो मुझे तो खैर ख़राब भी लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था कि कब घर जाएंगे। ये तब तक बच्चों का पिज़्ज़ा आ गया है, काफ़ी देर बोलने के बाद इनका पिज़्ज़ा और ये हक्का नूडल्स, ये हक्का नूडल्स आ गई थी। अभी बेटी बोल रही है कि अभी हमारे हक्का नूडल्स कहाँ रह गई है, तो वो कह रहा था मैं लेके आ रहा हूँ। और ये आदू देखो अपने खिलौने लेके बैठी हुई है। ये इसमें सब में लाइट है, एक को तो ये जैसे वो बंदूक सी होती है ना, बंदूक को ऐसे तेज़ खींच के मारते हैं तो सामने से एकदम से ये लाइट जलती थी इसमें, ये देखिए। और ये पानी पी पी के इसने तो बस सारे टेबल गंदा कर दिया था। ऑलमोस्ट हमारा मतलब सब कुछ डिनर में यही स्नैक्स वगैरह ही खाया था हमने, खाना वाना नहीं लिया, इसी से ही हमारा पेट भर गया था, क्योंकि शाम को चाय के साथ भी थोड़ा बहुत ले लिया था। आज दशहरा था तो घर में थोड़ा अलग ही खाना वाना भी बना था, तो और आज माता जी का भी विसर्जन था, तो मैं खाना वो ब्लॉग भी लेकर आऊँगी, लेके आऊँगी माता रानी का विसर्जन कैसे किया है। और बस हम लोग खाना वाना खाकर, वहाँ तो हमने आइसक्रीम नहीं खाई थी, मुझे कुल्फ़ी बहुत पसंद है, मेरा गला आपको पता ही है काफ़ी दिन से ख़राब चल रहा है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। फिर नीचे मदर डेयरी वाले भैया ही खड़े हुए थे जो लेकर, तो हमने मदर डेयरी वाले से आइसक्रीम ले ली, मैंने खाई। मैं बहुत ज़्यादा वैसी नहीं, मुझे ये मैंगो बार बहुत पसंद है, मैंगो बार, ऑरेंज बार और चॉकलेट बार जो है, कोन वगैरह, मुझे सभी तरह की आइसक्रीम पसंद है, लेकिन मैंने आज बस मैंगो बार ही खाई थी। और बस यहाँ से हम आते वक्त तो पैदल ही आ गए थे, क्योंकि घर के पास था। अब 10 बज गए थे हमें, तो 10 बजे हम लोग क्या किए, रिक्शा कर लिए फिर इधर से। और अभी तो हम लिफ्ट में ही हैं, लिफ्ट से नीचे तो सब थक गए थे बहुत ज़्यादा मेले में घूम घूम के। वो भी, मेरी बेटी भी बहुत परेशान थी, मैं उसे कही हंस ले। अब ये देखो हमारा घर आ गया। मैंने सोचा आदू हमारे घर, अपने घर पहुंच नहीं पाएगी, तो मैंने आदू से कहा आदू चलो घर जाओ, तो आदू जाने लगी है। तो ये देखिए आदू को पता है अपना घर कहाँ है, ये हमारे घर का मेन गेट है। मैं दिवाली पे अपना घर पूरा दिखाऊंगी आप लोगों को। आप बताना आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा है, और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए अब मैं जल्दी आपको दूसरे ब्लॉग लेकर आऊँगी आपके सामने, और आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच सभी लोगों का, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरे हस्बैंड घर में ही थे, तो वो अभी शायद लेट गए होंगे, क्योंकि 10 बज गए थे, तो डोर बेल बजा दी थी, तो वो आ रहे थे, तो आदू नीचे बैठ गई थक कर। चलिए बस मेरा ब्लॉग इतना ही है, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है। चलिए तब तक के लिए इजाज़त दिए, मिलती हूँ मैं बहुत जल्दी, बाय बाय, थैंक यू सो मच।